तो चलो मेरे साथ ये सवाल बनाते हैं। बताओ यहाँ P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है भाई। कोई भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स है, जैसे O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे, क्या लिखोगे बताओ? 0। N2 का पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। Cl2 का पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। H2 का पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। सोडियम का पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। सबका 0। ठीक है, तो चार्ज थोड़ी दिख रहा है। तुम कहोगे सर चार्ज तो नहीं दिख रहा, अगर कंबाइंड तो हुआ है, बट एक ही टाइप के एटम है, चार्ज किधर भी शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, 11th के सारे बच्चे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई बहुत ज्यादा डल है ऐसा नहीं कर सकते। सब ठीक है, सब में कोई कंपैरिजन नहीं है, सब इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट पे है। दोनों सबके बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। भाई जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उसी क्लास में वो पढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गई बताओ? 0 हो गई। अगर क्लास रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को तो हम कहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, बट हम लिखेंगे HCl। HCl लिखेंगे तो क्या लिखोगे भाई? Cl पे निगेटिव चार्ज, H पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि तुम जानते हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लेगा बताओ? खींच लेगा। और यहाँ P4 है, सारे फास्फोरस क्या है? एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन की कोई खींचतान नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। समझ गए इतनी बात? इसका न्यूट्रल स्टेट पे होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो भाई, अब ये OH तो मीडियम को बता रहा है कि बेसिक मीडियम की बात कुछ कह रहा है ये। ठीक है, चलो भाई, अब ये फास्फोरस ही क्या कर रहा होगा? यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 स्टेट पे है, तो हाइड्रोजन +1 है, तो फास्फोरस कितने स्टेट पे है भाई? -3 स्टेट पे। ठीक है, यहां पर भी फास्फोरस ही है, हाइड्रोजन क्या है? +1 स्टेट पे है, तो 1 हो गया। फास्फोरस का हमें नहीं पता है तो x लिख देते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है सब जगह, तो -2 2 जा क्या हो गया? 4, और सबके बराबर में क्या लिखेगा बताओ? -1। x की वैल्यू कितनी हो गई? -1 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 2। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4 है, और यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? 0 है। यानी एक ही चीज क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज 4 नहीं है भाई, 2 है। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है, 2 है। ठीक है, तो एक ही चीज क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज भी हो रही है, 0 से 2 हो रहा है, और एक ही चीज क्या हो रही है? रिड्यूस भी हो रही है। जब भी ऐसा रिएक्शन होना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिख लो, रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिख लो। कैसे लिखेंगे भाई? P4 लिखेंगे पहले, P4 लिख करके यहां पर एरो का साइन बीच में लगा ले, और PH3 लिख ले, और इसको बोलते हैं PH3 में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको बोलेंगे, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब बताओ यहाँ फास्फोरस के कितने एटम है? 4 एटम है। वहां पर फास्फोरस के कितने एटम है? 1 एटम है। तो सबसे पहले एटम को बैलेंस कर दो, यहां 4 कर दो। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फास्फोरस का भाई? 0 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? माइनस, यहां बेटा PH3 में -3। चलो भाई, रिड्यूस हो रहा है। चलो भाई, एटम बैलेंस हो गया। तो हमने बैलेंसिंग में क्या सीखा है? सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, उस एटम को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडाइज होता हो या रिड्यूस होता हो। अभी रिड्यूस वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब एटम बैलेंस कर लिया भाई। एटम के बाद क्या बैलेंस करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करने में या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या क्या होगा बताओ? लॉस होगा। रिडक्शन के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चलो भाई, 0 से -3 हो रहा है, 1 एटम, तो 4 एटम है। 4 एटम, 1 एटम कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है? 3 का। तो 4 एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहां ले लेंगे। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, यहां पे 1 एटम 0 से -3 हो रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। यहां पर टोटल कितने एटम है फास्फोरस के? 4 एटम है। तो 4 एटम कितने को गेन करेगा भाई? 12 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं, लॉस को उधर दिखाएंगे, गेन को इधर दिखाएंगे। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं।
तीसरा स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास बेसिक मीडियम है, OH निगेटिव आयन जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये OH निगेटिव आयन बता रहा है कि हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं। अब बताओ इधर कितना चार्ज है, 12 निगेटिव चार्ज है, उधर कुछ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, 12 निगेटिव चार्ज उधर जोड़ दो। 12 निगेटिव चार्ज जोड़ने का मतलब क्या हो गया, 12 OH वाटर, 12 OH निगेटिव इधर जोड़ दो, 12 OH निगेटिव जोड़ दो भाई, 12 निगेटिव और 12 OH निगेटिव बराबर हो गया चार्ज बराबर। क्योंकि चार्ज बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, OH चाहिए बेसिक मीडियम में, और H प्लस आयन किस मीडियम में चाहिए, एसिडिक मीडियम में चाहिए। तो चार्ज हमने बैलेंस कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या होगा, कोई बच्चा बताओ। चार्ज के बाद क्या बैलेंस करते थे भाई, हाइड्रोजन बैलेंस करते थे। करो सही बच्चे, हाइड्रोजन बैलेंस क्या होगा भाई, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 तिया 12 और 12 क्या हो गया 24, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जोड़ दो, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जोड़ दो, ठीक है। तो 12 गुना 24 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन इधर कितना है बताओ 12, और उधर भी ऑक्सीजन कितना है 12, बैलेंस हो गया भाई, ठीक है। चलो भाई, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन P4 ऑक्सीडाइज होगा किसमें भाई, HPO2, HPO2 निगेटिव, ऐसे HPO2 निगेटिव। चलो भाई, फास्फोरस यहां पर कितने एटम है, 4 एटम, वहां पर कितने एटम है, 1 एटम है, 4 से बैलेंस कर दो भाई फास्फोरस। फास्फोरस बैलेंस हो गया भाई, ये हो गया फास्फोरस बैलेंस। अब एटम बैलेंस हो गया, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताओ, लूज करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम कितना हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, यानी एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। यहां पर कितने एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस कर दिया। अब क्या होगा भाई, चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर 4 निगेटिव और कितना निगेटिव, 8 निगेटिव, टोटल कितना निगेटिव, 12 निगेटिव, 12 निगेटिव, तो 12 OH प्लस आयन, 12 OH निगेटिव आयन इधर जोड़, 12 OH निगेटिव आयन इधर जोड़, 12 OH निगेटिव आयन जोड़ दो। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस होने जाना चाहिए, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहां पर 12 हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है भाई, बैलेंस नहीं है, कितना पड़ेगा, 8 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जोड़ दो, नहीं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जोड़ना पड़ेगा, फिर से समझो। यहां पर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यानी इधर कितना ज्यादा है भाई, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस, 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 दूना क्या हो गया 8, और 4 क्या हो गया 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इस इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखना है। यहां 12 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताओ इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 2 से 24 हो गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 3 से, तो क्या हो गया 8 तिया की क्या हो जाएगा 24। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड, इलेक्ट्रॉन इधर क्या है राइट साइड है, इधर क्या है लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रॉन काट सकते हो। अब बताओ कितने हो गए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फास्फोरस कितने हो गए 2, और यहां पर फास्फोरस कितने हो गए 3, 3 और 2 मिलकर क्या हो गया 5PO4। चलिए भाई प्लस में, इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इधर भी 3 और 8 के 24 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो कट गया भाई। अब वाटर देखो, इधर वाटर कितना हो गया 24, इधर कुछ वाटर है, हाँ भाई 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 12 दूना 24 और 4 तिया 12, यानी 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर बच जाएगा, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर बच जाएगा। देखो 12 दूना क्या हो गया बताओ 24, 24 में से ये 4 तिया 12, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो 24 में से ये 12 घटा दो, कितना हो गया भाई 12 इधर बच गया। अब क्या बचेगा OH निगेटिव, यहां कितना OH है 12 तिया 36 और 12 दूना 24, यानी 12 वाटर मॉलिक्यूल्स OH निगेटिव आयन इधर छूटेगा भाई,
किधर OH ज्यादा है, 12 या 36, और ये देखो उधर कर 12 दूना 24, 24 और 36 का डिफरेंस 12 आता है, तो 12 इधर लिख देंगे, 12 हमारा OH नेगेटिव आयन इधर लिख देंगे। अब जो इधर बच गया इलेक्ट्रॉन तो कटे गया, वाटर मैंने लिख दिया, OH लिख दिया है, तो क्या होगा 4pH3 प्लस 4PHPO2 नेगेटिव, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। देखा जाए बैलेंस हुआ कि नहीं। फास्फोरस कितने हैं बताओ, फास्फोरस कितने हैं बताओ, 20 हैं। उधर फास्फोरस कितने हो गए भाई, फास्फोरस कितने हो गए, अरे यार इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दिया क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फास्फोरस कितने हो गए, 20 फास्फोरस दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से 20 फास्फोरस दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12 दूना 24, 24 ये 12 है, 24 है 12 36, देखो 8 की 24 और 12 36। ऑक्सीजन देखोगे यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, 12 12 24, और वहां भी ऑक्सीजन और वो 12 12 24 है। फिर चार्ज देखोगे 12 निगेटिव चार्ज है, वहां भी 12 निगेटिव चार्ज है। पूरी तरीके से रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझेंगे सही बच्चे, होगा अगर ये आएगा ना हम बच्चों से बनेगा नहीं, ये फिर से समझ लेंगे। ये बात तो समझ में सबको आ गया कि हमारा फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और फास्फोरस ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया भाई, फास्फोरस के रिडक्शन पोटेंशियल को लिख लिया और फिर फास्फोरस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिख लिया। चलो एक बार फिर से हम रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फिर से लिखते हैं। चलो सही बच्चे फिर से लिखते हैं। हमारा फास्फोरस क्या है भाई, P4 है। P4 क्या हो रहा है भाई, रिड्यूस हो रहा है किसमें, pH3 में। P4 pH3 में रिड्यूस हो रहा है, क्यों भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ, -3, इसलिए रिड्यूस हो रहा है सर। ठीक है, चलिए भाई अब रिड्यूस हो रहा है, बट देखो एटम बराबर नहीं है, यहां पर कितना एटम है बताओ, 4, और यहां कितने एटम है बताओ, 1, तो 4, इसीलिए पीले कलर से यहां पर 4 लिख दिया। ठीक है, चलो भाई एटम बैलेंस हो गया, पहला स्टेप खत्म। वो एटम जो रिड्यूस हो रहा है वो बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। तो हमने कहा कि जो रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और गेन को इधर लिखते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो 4 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 12 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। इसलिए ध्यान से देखो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स यहां इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख दिया, यहां 4 लिख करके और यहां 12 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया, 12 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। अब बताओ, अब चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 12 निगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है और इधर कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या किया भाई, 12 OH निगेटिव चार्ज यहां लगा दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम की बात हो रही थी, अब हमें वाटर बैलेंस करना पड़ता था, हाइड्रोजन बैलेंस पहले करेंगे। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे भाई, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन कितना, 4 तिया 12 और 12 क्या हो गया 24, तो 12 वाटर मोलिकुल्स इधर जोड़ देंगे, 12 वाटर मोलिकुल्स इधर जोड़ देंगे, देखोगे बैलेंस हो गया। वही तो हम किए ग्रीन कलर से, देखो 12 वाटर मोलिकुल्स। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या किया भाई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P4 लिखेंगे और यहां लिखेंगे H, बोलो PO2 निगेटिव, एक निगेटिव की एक निगेटिव। फास्फोरस यहां पर कितने स्टेट पे है, 0 पे है, बन गया कितने स्टेट पे चला गया बताओ कोई बच्चा, फास्फोरस कितने स्टेट पे यहां पे चला, 2, तो 0 से 2 हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो एटम बैलेंस करेगा तो क्या होगा भाई, यहां पर एटम 4 लिख देते हैं और एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो 4 एटम ने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन देखो यहां लिखा हुआ है। क्या क्या बैलेंस हो गया, एटम और इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया, चार्ज बैलेंस कर रहा है। बताओ तुम्हें कितना चार्ज है, 4 निगेटिव और बोलो 8 निगेटिव, टोटल निगेटिव कितना चार्ज हो गया, 12 निगेटिव, 12 निगेटिव तो 12 OH निगेटिव इधर लिख दो, 12 OH निगेटिव। ध्यान से देखो इधर भी लिखा हुआ है 12 12 OH निगेटिव। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, इधर हाइड्रोजन कितना है 4, इधर कितना है 12, 8 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, उधर हाइड्रोजन बढ़ाओ,
तो जितना हाइड्रोजन जिधर ज्यादा है ना उसका आधा वाटर जोड़ दो, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दो इसको, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया, 4 गुना क्या हो गया 8, 8 और 4 क्या हो गया 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कट कर देना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखा जाता, ठीक है। इस तरीके का रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, बट तो फाइनल जो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग एटम और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लिख रहे हो भाई, तो बैलेंस करने का एक वे है जिसमें हमें लिखने की जरूरत पड़ गई है, बट एक्चुअली हमें कोई जरूरत नहीं है फाइनल रिएक्शन लिखने में। तो हम इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, अब ये कॉमन फैक्टर निकालेंगे 12 और 8 का, 24 होता है कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। 12 और 8 का एलसीएम होगा 24, 24 बनाने की कोशिश करेंगे। तो बताओ इस पूरे रिएक्शंस को, ये जो पूरा रिएक्शन है इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा 24 बनाने के लिए, इसको 24 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और नीचे वाले को कितना से मल्टीप्लाई करेगा बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा 3 से, क्योंकि 8 की 24 देखो राइट साइड में है और 12 गुना 24 क्या है लेफ्ट साइड में। अब कट कर लो तो कितना फास्फोरस, 2 फास्फोरस और 3 फास्फोरस, टोटल कितने फास्फोरस 5 फास्फोरस, 5 फास्फोरस लगी है। अब ध्यान से देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 12 इलेक्ट्रॉन तो गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 24, इधर तो है नहीं, और इधर देखो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या 4 12, तो 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा इधर, तो 12 OH नेगेटिव लिख दिया H2O। अब देखो तो 12 OH नेगेटिव इधर है, 12 OH नेगेटिव इधर भी है, नहीं 12 दिया कितना है बताओ 36, और 12 गुना कितना है 24, यानी ये 36 OH नेगेटिव है और ये क्या है बताओ 24 OH नेगेटिव है, तो 12 OH नेगेटिव इधर रह जाएगा। फिर 4 गुना क्या हो 8, PH3 हो गया, और 3 2 जा क्या 3 4 जा क्या हो गया 12 HPO2 हो गया। इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, अगर बैलेंस कर लोगे तो मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि नहीं पूछेगा तो एग्जाम में आएगा, और गवर्नमेंट स्कूल वाले में तो आएगा ही आएगा।